उसके हिसाब से हमको अपना केस प्रिपेयर करना होता है जी। और रचना जी, अभी एक कॉलर है हमारे बीच में। हेलो हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ जी। मेरा ख्याल है ये अपना मिस हो गया कॉल। हाँ जी, तो मतलब इसमें जैसे ये बात बिल्कुल सही है कि वो अपनी कभी कभी इंसान सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी आपके पास आता है, कभी कभी वो गलत हादसे का शिकार हो जाता है तो वो तब भी आपसे प्रोटेक्शन के लिए जो है वो मांगता है। लेकिन यहाँ पर जो जैसे कलयुग की बात आती है और कुदरत के कानून की बात आती है, तो कुदरत के कानून में जो है हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम उस इंसान को आगाह कर देते हैं कि उससे कोई भी गलत काम अगर मान लो, जैसे मान लो कोई, मैंने बताया कि कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता तो अब वो उससे हो जाता है, तो वो हो जाता है, वो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कि हम उसको लाल किताब के जो उपाय बताते हैं तो जिससे कि वो उसका बचाव हो जाए। और फिर आज अगर मान लो हम, जैसे आज आपने भी लाल किताब के उपाय करे हैं, तो आपको खुद को कैसा महसूस हुआ कि जब ये उपाय आपको अपने आप में कैसे मतलब अच्छा लगा कि उनका क्या फ़ायदा हुआ आपको? मैं तो जैसे होता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिलीव करती हूँ और जब मैं उपाय करती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि मतलब इसका फ़ायदा या नुकसान क्या होगा जी। बस मैं कर लेती हूँ कि ठीक है, मे बी अगर फ़ायदा हो जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा तो कुछ पता नहीं होता आगे लाइफ में कि क्या होगा जी। बाकी हमेशा अपना कर्म तो सबसे बड़ी चीज़ है, तो कर्म तो अपना करना ही चाहिए इंसान को। नहीं, आपको ऐसा महसूस हुआ कि भाई जैसे मैंने जब आपको उपाय लिखवाए तो जैसे कहते हैं कि इंसान जैसे मूर्ति की पूजा करता है या तीर्थ स्थान पे जाता है तो इंसान जैसे खुद कुदरती है, तो इस बीच में मेरे ख्याल एक और कॉलर है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी सर, मैं अपने भैया के बारे में पूछने जा रही हूँ। हाँ बोलिए। सर उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई। आप कहाँ से बोल रहे हैं अभी? सर मैं ऋषिकेश से बोल रही हूँ। अच्छा। हेलो। हाँ, 1 जुलाई 1970। 1970। और टाइम? समय सर प्रातः 4:30 बजे। अच्छा। सर इस टाइम पे उनका बहुत एक्सीडेंट नहीं, हो आप अपनी प्रॉब्लम मत बताओ ना, फिर मैं, मेरे को तो देखने दो पहले। हाँ जी। ऐसा है कि ज्योतिष वही होती है जो कि ज्योतिष खुद बताए आपकी प्रॉब्लम को। हाँ जी हाँ जी। हाँ। सर प्लीज बता दीजिए, आपका हाँ। बड़ा एहसान होगा और कुछ सर उपाय भी बता हाँ। दीजिए, वो बहुत ही सीरियस है। देखो, इनकी कुंडली जो है बहुत बढ़िया कुंडली है। और बात यहाँ पर आ जाती है कि जब इनको गुस्सा आता है तो ये खुद ही अपने आप नॉर्मल भी हो जाते हैं। और दूसरा जो है, हर तरफ से इनकी कुंडली बेटर है कि मान लो जैसे माता का जो है पूरा आशीर्वाद है इनके ऊपर। और मेरे हिसाब से ये कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो इस साल अगर इनको कोई प्रॉब्लम आई भी है तो वो हमेशा जो है देखा जाता है कि जो है इनको इनकी जो है वर्षफल के मुताबिक इनको कोई प्रॉब्लम आई हो। लेकिन अदरवाइज़ ये कुंडली अपने आप में बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। और जब ये है कि तो शनि, हाँ, तो ये हो सकता है बिल्कुल। ये अपने आप में इस साल जो है परेशानियों का जो है, मुसीबतों का जो है इनके ऊपर जो है कभी कोई जो, और वो भी अनवांटेड, जो कभी एक्सपेक्ट भी ना करी हो कि इनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, तो ये इनकी कुंडली में मौजूद है। और जहाँ तक बात आती है कि फिर भी वो मुसीबतों के साथ साथ भी इनका जो है अपना बचाव भी है। और बचाव जो है क्योंकि माँ की इनके ऊपर जो है पूरा आशीर्वाद है। तो वही कहते हैं कि जो इंसान, कहते हैं कि एक तो इंसान की कुंडली में मौजूद होता है कि उसने माता पिता की सेवा करनी है या नहीं करनी है, इसमें बहुत एक ख़ास बात आ जाती है। तो अब जैसे आप ये समझो कि मैंने आपको एक काल सर्प, जैसे आपकी भी कुंडली में है, तो हमेशा काल सर्प वाला जो है कहते हैं कि जो है कोई ना कोई उसको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आप ये मतलब जैसे मैं मतलब हम काफ़ी जो आपकी कुंडली का हमने जब विश्लेषण करा तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि काल सर्प है, तो आपको अपने ही कैरियर में आपको वो जो काल सर्प मैंने बताया, तो मतलब ये लोग जानना चाहते हैं कि वो आप कौन कौन सी दिक्कतें आपने महसूस करी, वो जो मतलब जैसे आपका कैरियर ही है, आपका जैसे आपने वकील, आपने जो है
अपनी डिग्री हासिल करी है, तो वो आपकी क्या इजीली आराम से हो गई या कि कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतें तो आई थी पढ़ाई के वक्त भी, और थोड़ा जैसे उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन इन सबको थोड़ा नॉर्मल तरीके से लेना चाहिए। नहीं, फिर भी जो कहते हैं कि एक इंसान की ग्रह चाल ऐसी होती है जो कि पहले शॉट में ही उसका काम हो जाता है। हाँ। जो और जो काल सर्प वाले जो हैं, जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है, तो वो जो है वो कुछ दिक्कतों का सामना करके जो है धीरे धीरे, और कभी कभी उनको ये भी हो जाता है कि वो जो है लास्ट मोमेंट में उनकी प्रॉब्लम जो है बजाय सॉल्व के वो ड्रॉप हो जाती है। तो ऐसा आपने महसूस करा है? हाँ, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं ज़िंदगी में, थोड़ा प्रॉब्लम सबके साथ ही होती है, लेकिन कईयों को थोड़ी चीज़ कभी जल्दी मिल जाती है, कईयों को लेट मिलती है। जैसे कि अगर हम लिफ्ट से आते हैं तो लिफ्ट से ऑब्वियसली हम जल्दी पहुंच जाते हैं। हाँ। लेकिन स्टेयर्स से भी तो रास्ता होता ही है, स्टेयर्स से भी तो इंसान पहुंचता ही है जी। तो उसमें ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आदमी को जो है कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, लेकिन जहाँ पर एक लाल किताब के उपायों की बात है, लाल किताब की बात है कि ये आपने जब भी उपाय करे होंगे तो आपको ये महसूस तो हुआ होगा कि ये कुदरत के साथ जुड़ने वाले उपाय हैं, कि हर वो उपाय है जो कि कुदरत से आपको जोड़ने का जो है वो प्रयास करता है। तो ये आपने महसूस करा है? हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें जहाँ पर बात आती है कि जो ये लाल किताब वाले, आपको और भी लोग मिलेंगे, हज़ारों लोग मिलेंगे, कि हमेशा इंसान को कहते हैं कि जो ये सोच के चले कि मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, तो अपनी जो उसकी कुंडली है वो इंसान उसी मुताबिक वो जो है करता रहता है। क्योंकि वो चाहे कितना भी, क्योंकि यहाँ पर आज हम ये बता रहे हैं कि आप जैसे मान लो एक कानून के अंदर ही, कलयुग के कानून के अंदर ही, कि हमेशा इंसान को जो है कहते हैं कि अगर आपको तो हर सेक्शन का मालूम है कि अगर मान लो आज मैंने किसी को थप्पड़ भी मार दिया या मैंने किसी को गाली भी दे दी तो उसका एक सेक्शन है, तो आप तो ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन जो एक अनजान आदमी है, वो अनजान आदमी जो है वो अगर मान लो वो उससे गलत हो जाता है या एक उससे कोई गलत स्टेप हो जाते हैं, तो वो हम ये कुदरत के कानून के ज़रिए हम उसको उन्हीं स्टेप्स को जो उससे गलत ना हो उनको जो है हम रोकने की कोशिश करते हैं कि ये इसके 9 के 9 ग्रह अपने हक में रहें, ताकि इससे कोई प्रॉब्लम, इसको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर मान लो आज 1 रुपया अगर प्रॉब्लम है तो उसको 10 पैसे में ही कोई, अगर मान लो जैसे एक इंसान के जिस्म में से खून ही निकलना होता है, तो आज की तारीख में अगर खून निकल रहा है, तो अगर मान लो वो शेव कर रहा है या कोई गृहिणी जो है वो अगर मान लो सब्जी काट रही है, तो ज़रा सा चाकू से अगर वो कट गया तो उतने में ही उसका निपटारा हो जाता है, कि उसके साथ जो आने वाला बड़ा हादसा है वो एक टल जाता है। तो ये जो बातें जो है, इसलिए हम आपको बार बार ये कार्यक्रम रखा गया है कि कलयुग के कानून के अंदर इंसान को तभी फंसता है जबकि उसकी ग्रह चाल बिगड़ी होती है। क्योंकि जहाँ पर आज ये डाइवोर्स की बात है, कि मेरा ख्याल है कि अदालत के अंदर कितने ही जो है ये मुकदमे चल रहे हैं जो कि बेवजह, और अदालत के अंदर जब भी मुकदमे पहुँचते हैं, जो कुदरत के कानून के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कि वहाँ पर जब मुकदमे पहुँचते हैं तो इसीलिए पहुँचते हैं कि इंसान की इच्छा पूर्ति नहीं होती है। कि क्योंकि अगर मान लो आज किसी के पास स्कूटर है, वो ये कहेगा जी मेरे गाड़ी